या इतनी हिम्मत वो भी इसी यात्रा से आई है? निश्चित रूप से राजीव जी, देखिए ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन तमाम उसमें नागरिक संगठन, तमाम सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक संगठन उस पर लगातार जुड़े हुए हैं। इसलिए ये यात्रा राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा सांस्कृतिक यात्रा है, देश को बदलने वाली यात्रा है। जो न्यू इंडिया बना है, जो जगह जगह से जो टूट रहा है, बिखर रहा है, जिसमें नफरत है, जिसमें हिंसा का बोलबाला है, मॉब लिंचिंग है, दलितों की सरेआम पिटाई है, उनका अपमान है, महिलाओं के बलात्कारियों को रिहाई के बाद जश्न है, ये जो तमाम परिस्थितियां इस समय हिंदुस्तान की हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ पूरी सत्ता संस्कृति उसके पक्ष में खड़े होकर के कभी राष्ट्रवाद के उस पूरे लबादे में तिरंगा यात्रा निकालती है। माने मैं उसको जो कह रहा हूं कि जो भी विद्रूपकाएं हैं, उन विद्रूपकाओं को ढकने के लिए वो राष्ट्रवाद जिस तरह से कभी तिरंगा यात्रा निकाल करके, कभी कुछ और निकाल करके ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं है इस देश के लिए। और उस देश के लिए अगर मैं सिर्फ आजादी के आंदोलन से ही भारत की बात करूं, यद्यपि भारत का जो अपना पूरा सांस्कृतिक माहौल है, जो परिवेश है, वो बहुत पुरातन है और वो लगातार उसमें लोग आते गए हैं और ये कारवां बनता गया है। उस कारवां के रूप में आप इसको भी देख सकते हैं कि राहुल की जो पदयात्रा है वो हो सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण मैं उसका वर्णन कर रहा हूं, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूं, इसलिए कि ऐसे ही कहीं भारत बना होगा जिसमें शक आए, आर्य आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, तुर्क आए और उन्होंने इस देश को बनाया। आज जिस तरह से उस देश को पूरा तोड़ने की कोशिश हो रही है अपने सांस्कृतिक यात्रा के जरिए, राहुल गांधी उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आपने कहा कि ये जो घटनाक्रम हुआ पिछले एक सप्ताह के भीतर, उसमें अशोक गहलोत ने जो कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो नाम आया प्रेसिडेंट के लिए, उत्तर प्रदेश में एक दलित को प्रेसिडेंट बनाना, ये जाहिर तौर पर राहुल गांधी को जो वहां से उत्साह मिल रहा है दक्षिण से, जो जिस उमंग के साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनको इस बात का एहसास हो चला है, जो उन्होंने सोचा, जो प्रेडिक्ट किया था, उससे भी कहीं ज्यादा है कि लोग किस तरह से आएंगे हमारे साथ। और इसीलिए वो बिना किसी चिंता के पार्टी के लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे धड़े होते हैं, हर राजनीतिक दल में होते हैं, उन सबकी चिंता छोड़ते हुए वो बड़े कदम उठा रहे हैं। हो सकता है वो जोखिम भरे हों, लेकिन उन कदमों को उठा करके वो एक नई कांग्रेस भी बना रहे हैं इसके जरिए। और जो भारत असली वाला है, जो समावेशी भारत है, जो स्वाधीनता आंदोलन से भारत निकल करके आया है, जिसमें गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, इन तमाम की आइडियोलॉजी, उसमें जिन्ना और सावरकर की आइडियोलॉजी स्वीकार करने योग्य नहीं हुई। तो उस पूरी आइडियोलॉजी का भारत कैसे बनेगा, उसकी जो कश्मकश पूरी है। और राहुल अपनी बहुत मेहनत के जरिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 में या उसके पहले के विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे, उसका इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन राहुल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो निश्चित रूप से आधुनिक भारत में एक संघर्षशील योद्धा के रूप में, जो देश को जोड़ने के लिए निकला, 3570 किलोमीटर की पैदल यात्रा, ये जरूर दर्ज होगा। और ये जब दर्ज होगा तो फिर इस समय के जो सत्ताधीश हैं कि जिन्होंने इतने कपड़े बदले हैं कि जो पिछले के तमाम प्रधानमंत्रियों ने नहीं पहने होंगे, जो लगातार विदेश यात्राओं पर रहे हो, एक ये है कि जो पैदल यात्रा के जरिए भारत जोड़ रहा है, ये जरूर लिखा जाए। और ये भी लिखा जाएगा कि जब बेरोजगार लोग हो रहे थे, सड़क पर मारे मारे फिर रहे थे, जब लिंचिंग हो रही थी, जब दलितों की हत्याएं हो रही थी, जब चीन भारत में घुस रहा था, जब कोरोना में ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, जब किसान दिल्ली में बैठ करके वहां पर शहीद हो रहे थे, और उस समय देश के प्रधानमंत्री जी चुपचाप बैठ करके फोटो खिंचा रहे थे, ये भी दर्ज होगा।
इसलिए ये यात्रा भी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाए गए ये कदम भी महत्वपूर्ण है। जी, कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, यानी कि अपने